माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम प्रतिदिन अपने चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की कथाएं डालेंगे, जिसमें विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता का तुलसी चालीसा व तुलसी माँ की आरती भी करेंगे। आज के अपने इस वीडियो में हम वैशाख मास के महात्म्य का स्मरण करेंगे। कृपया हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए वे प्रभु भक्ति में लगे रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। आइए वैशाख स्नान की कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही वृद्ध स्त्री थी जो अत्यंत गरीब थी। वह इतनी वृद्ध थी कि चलने फिरने में भी असमर्थ थी। किसी प्रकार जीवन यापन कर रही थी। उसने सुना कि वैशाख मास में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु वह सोचने लगी, मैं इतनी वृद्ध और दुर्बल हूँ, नदियों तक कैसे पहुँच पाऊंगी। फिर भी उसने मन में ठान लिया कि कुछ ना कुछ उपाय करके पुण्य अर्जित अवश्य करूंगी। उसने एक मटकी में गंगा जल भरवाया और प्रतिदिन सूर्योदय के समय उसी जल को सिर पर डालकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। पूरे वैशाख मास तक उसने इसी प्रकार स्नान किया और ईश्वर की भक्ति में लीन रही। जब वह वृद्धा शरीर छोड़कर परलोक में गई तो यमदूत उसे लेने आए, परंतु उसी समय विष्णु भगवान के दूत वहां उपस्थित हो गए और बोले, इस वृद्धा ने वैशाख मास में गंगा जल से स्नान कर भगवान की भक्ति की है, इसी कारण से अब यह मोक्ष की अधिकारी है। यमदूत चुप हो गए और वह वृद्धा स्वर्ग को चली गई। वहां उसे दिव्य देह और वैभव प्राप्त हुआ। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सच्चे मन से किया गया कोई भी पुण्य कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। वैशाख मास में स्नान और भगवान विष्णु की भक्ति से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह वैशाख मास में भगवान विष्णु की आराधना करे, कथाओं का स्मरण करे, वह सूर्योदय से पहले उठकर ठंडे पानी से स्नान करे। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पुनः मन में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए वैशाख मास का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। श्री नारद जी बोले कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख आश्चर्य से हाथ जोड़ सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा। मिथिलेश बोला, हे महात्मन, मैंने यह बड़ी अद्भुत बात तथा महात्माओं का बड़ा आश्चर्य में चरित्र भी देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा की मोक्ष हो गई। इस धर्म को विस्तार से सुनने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। हे विद्वान, आप कृपया करके मेरे सामने विस्तार पूर्वक कहिए। इसके सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य हैं, यह कहकर राजा की प्रशंसा करने लगे। श्रुतदेव बोले कि हे राजऋषि उत्तम, तेरी बुद्धि बड़ी ठीक है, जिसके कारण वासुदेव भगवान के प्यारे धर्मों को पूछने के लिए तेरी लालसा हुई है। बहुत जन्म के संचित कर्मों के बिना किसी प्राणी की बुद्धि भगवान वासुदेव की कथा वार्ता में नहीं लगती है। युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तेरी ऐसी मति है, इससे मैं तुझे साधुओं में श्रेष्ठ शुद्ध भागवत मानता हूँ। अतएव हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी संसार के जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। जैसे शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोम और श्राद्ध आदि कर्म हैं, वैसे ही वैशाख संबंधी भी कर्म हैं। वैशाख में जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता, वह स्वर्ग को नहीं जाता है। धर्मों में वैशाख के धर्मों के समान कोई धर्म नहीं है। बहुत से धर्म
जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित है। वैशाख में जो धर्म बताए हैं वे सब सुलभ हैं। जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी और पंखा दान करना, तिल और शहद मिलाकर दान करना, शर्म को दूर करने वाले कोरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लगाना, सैया खाट देना तथा आम के फल और रसीली ककड़ी आदि का दान करना, दोना के फूलों का दान करना, सायंकाल के समय गुड़ का शरबत पान कराना, पूर्णिमा में सब प्रकार के अन्न देना, नित्य प्रति दही और अन्न का दान करना, तांबुल का सदा दान करना, वैशाख की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन भगवान की पूजा करना, कथा सुनना, शरीर पर तेल आदि का मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, बीच बीच के मार्ग से थके हुए लोगों को पंखे से हवा करना, भगवान का सुगंधित कोमप पुष्पों से प्रतिदिन पूजन करना, प्रतिदिन फल, दही, अन्न, नैवेद्य, धूप, दीप करना, भोग लगाना, गोओं को कोमल घास देना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ और आंवलों का दान करना, यात्रियों की सेवा, तंदुल और साग का दान करना, ये सब धर्म वैशाख मास में उत्तम बताए गए हैं। विष्णु भगवान के निमित्त फूल अर्पण करना, समय के अनुसार पत्र आदि से पूजा करना, दही, अन्न और नैवेद्य निवेदन करना, सब पापों के समूह को नाश करते हैं। जो स्त्री ब्राह्मण के बताए हुए माधव भगवान का पूजन घर या मंदिर में फूलों से नहीं करती, उसे पुत्र और सुख नहीं मिलते और उसकी आयु और पित्त भी नष्ट हो जाएगा। इस महीने में धर्म सेतु विष्णु भगवान, लक्ष्मी, मुनिगण और देवताओं को संग में ले प्रजा की परीक्षा के लिए घर जाते हैं। जो मूढ़ इस समय इनका पूजन पुष्प आदि से नहीं करता, वह रौरव नरक में पड़ता है, फिर 5 बार राक्षस की योनि पाता है। इस महीने में भूखे प्राणियों की प्राण रक्षा के निमित्त जल और अन्न का अवश्य दान करें। जल का दान न करने से पशु पक्षी की योनि मिलती है और अन्न का दान न करने से पिशाच बनता है। अन्न का दान करने की एक अद्भुत कथा, हे राजा, मैं तेरे सामने कहता हूँ। यह मेरी अनुभव की हुई है। रेवा नदी के किनारे पर मेरा पिता पिशाच हो गया था। वह अपना मांस खाता था। भूख और प्यास के मारे उसका शरीर स्थिर हो गया था। छायाहीन सेमर वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण उसकी चैतन्यता नष्ट हो गई थी। पूर्व संचित दुष्ट कर्म से उसकी अक्षुधा और तृषा बढ़ गई और उसकी कंठ माला का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था और कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था, जिससे ऐसी पीड़ा होती थी जिससे प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी और तालाब के शीतल जल को देख वह उसे विष समझता था। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। मैं तब दैव योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि सालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच बैठा हुआ अपना मांस खा रहा है। वह बुरी तरह से प्यासा प्यासा चिल्लाता था। अपने कर्मों के कारण भूखा प्यासा सोच में पड़ा हुआ था। वह पापी मुझे मारने दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहत हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है? जल्दी कह, मैं तुझे इस कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। दुखी मत हो। मैंने जब ऐसे कहा तब वह मुझे अपना पुत्र न जानकर कहने लगा कि पहले आनर्त देश में भूवराव्य एक नगर था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, विद्या, दान
और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी आस्था थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई। मैंने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ के कारण वैशाख में अन्नदान नहीं किया। इससे मेरे विचार में यही आता है कि इसी हेतु मुझे पिशाच की योनि मिली है और कोई कारण नहीं। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का मेरा पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से पिशाच हो गया है। नर्मदा नदी के तीर पर वृक्ष की जड़ में बैठा है। स्वर्ग नहीं गया है, बड़ा दुखी है और अपना मांस भक्षण करता है। अतः पिता की पिशाच योनि छुड़ाने के लिए वैशाख में प्रातःकाल स्नान आदि कर विष्णु की पूजा कर और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करें। फिर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न का दान करें, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हूँ। यह सब कथा मैंने तुम्हारे सामने कही है। जो तुम मुझ पर इतनी दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसी अपने पिता की बात सुनकर मैं दुख के मारे उनके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और बार बार अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। दैवयोग से मैं यहाँ आ गया हूँ। ब्राह्मणों में कर्म से श्रेष्ठ कोई नहीं हुआ जिससे पितृश्रों की मोक्ष न हुई हो। तुम अब यह बताओ कि किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी, मैं वही करूँगा। तब प्रसन्न हो वह कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जा। मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करके किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न दान देना, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को गए, जहां से फिर कभी वापस नहीं आते हैं। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। तेरी इच्छा अब और किस बात को सुनने की है, वह मुझे सत्य बताओ। मैं तुम्हें अवश्य सत्य बताऊंगा। आज का अध्याय समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए व वैशाख मास में श्री हरि की भक्ति से जुड़े रहने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय श्री हरि। आइए अब माँ तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताकि जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तव प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिधु होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी।
नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी, नमो नमो भव पारे उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी, नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी, नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई, निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई, है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो, सालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जय माँ तुलसी।